माध्यम दादा से क्या नाम है आपका? मेरा हरी। दादा ये नंदलाल राय की ज़मीन जो राजेंद्र दीक्षित द्वारा खरीदी गई थी, उनका नंदलाल जी का कहना ये है कि ये ज़मीन मेरी हड़पी है इनने। नंदलाल की ज़मीन में तो मैं बीच में नहीं था, जो इन्होंने खरीदी थी तो खरीदी थी, मगर जब जो हरकृष्ण अय्यरवार को इन्होंने बेची थी तब मैं था। कितने रुपए में इन्हें वो ज़मीन बेची थी? इन्होंने मेरे सामने 20,000 रुपये लिए थे बयाने के। जी। फिर जितनी की ही रजिस्ट्री हो तो वो जानकारी तो नहीं। इनने अपनी ज़मीन बेच के अपनी पास वाली ज़मीन ली थी? हाँ जी, अपनी बेची थी, खुद ही नहर के ई साइड की बेची थी और ई साइड की खरीदी थी। ठीक दादा, आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद दीक्षित। नंदलाल राय द्वारा आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि आपने उनकी ज़मीन जबरदस्ती हड़पी है। बिल्कुल सरासर झूठ और ये आरोप गलत है। आज से 23 साल पहले नंदलाल राय हमारे घर आए थे और उनने हमसे कहा था कि हमारा कुआं खुदना है और हमारी अपनी घरेलू स्थिति को ठीक करने के लिए हमें अपनी ज़मीन बेचना है जो आपके खेत के बगल में है। 2 बीघा से थोड़ी ज़्यादा, 1 एकड़ के लगभग, 1 एकड़ से थोड़ी कम थी वो, तो आप हमारी ज़मीन खरीद लें। तो हमने कहा भाई अपने भाई या अपने चाचा उनसे बात कर लो, आप उन्हें खरीदना है तो वो खरीद ले, हमारे पास तो अभी पैसा नहीं है। जी बोले नहीं नहीं, मुझे उन लोगों को नहीं देना है, ना उनके पास पैसा है, उनकी स्थिति भी कमज़ोर है और मुझे आप ही को देना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम व्यवस्था करते हैं। तो इसके बाद हमने अपनी ज़मीन जो कैनाल नहर के उस साइड थी हरकृष्ण अय्यरवार को बेची, फिर इसके बाद इनकी ज़मीन हमने खरीदी थी। उनका कहना यह था उस समय वो मानसिक तनाव से जूझ रहे थे और जबरन आपने वो ज़मीन से ली है। नहीं, बिल्कुल जो उनकी गलत बात है। आज से 23 वर्ष पहले उनने ज़मीन हमें बेची थी। रजिस्ट्री विक्रय पत्र नौगांव में हुआ था 2 गवाहों के सामने। इसके बाद 23 के बाद वो सोसाइटी का चुनाव लड़े, उजरा सेवा सहकारी समिति का। उसके बाद वो वहाँ उसके उपाध्यक्ष भी रहे और उसके बाद उनने अपने घर मकान बनाए। घर मकान बनाने के बाद अपनी लड़का बेटियों की शादी की। सब उनका डिप्रेशन और मानसिक तनाव सब अभी तक बना रहा और ये सब वो करते रहे। आज वो कंप्लेंट कर रहे हैं। पूर्व में आपके खिलाफ एक गढ़ीमरा थाने में एक आवेदन भी दिया गया था जिसमें लिखा गया था कि तार चोरी के मामले और ऐसे कुछ मामले उसमें संगन थे। ये बिल्कुल मुझे बदनाम करने की और प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जबकि मेरी इनसे कोई बुराई भी नहीं है। आज से 15 वर्ष पहले इनकी तार चोरी हुई थी, इन्हीं के बताए अनुसार। ये जानकारी हमें नहीं है लाइट की, जो उससे मोटर चलाते हैं। तो आज इनने 15 वर्ष बाद बताया थाने में, ये कहा कि इनके गुर्गों द्वारा या इनके आदमियों द्वारा, जबकि मैं इस ग्राम का सरपंच हूँ। आज तक मैंने किसी से ना कोई बात विवाद किया है, ना मैं चोरी चपाटी लूँगा, लफेड़ों से बहुत दूर रहता हूँ। और ये डोरी 200-500 की डोरी में क्या गलत कराऊंगा, वैसे ही मैं जितना बनता है लोगों की शादियों में उतना दान करता रहता हूँ। नंदलाल द्वारा आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगाया गया था कि आप दबंग लोगों के साथ उठना बैठना है, दबंग लोगों के साथ आप ग्राम में भ्रमण करते हैं, डराने धमकाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल नहीं है, ग्राम में भ्रमण करता हूँ, अकेला रहता हूँ। आज तक हाथ में लाठी तक नहीं ली है, न मेरी किसी से बुराई हो, ना मैंने किसी को कोई धमकी दी है, कभी भी नहीं। और ना मेरा ये नेचर है। नंदलाल राय हमें मान लीजिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी था थाने से बाहर आके कि आप सरपंच हैं, आपने मेरी मदद नहीं की, मेरी माँ कैंसर की पेशेंट है और मेरी मैसेज अभी बीमार रही, तो आपको सरपंच के होने के नाते मेरी मदद करना चाहिए। तो बोले मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं आपको प्रताड़ित कर रहा हूँ। जिससे उल्टा थाने से बाहर आकर के खुल के भी कहा था। अब तो ऐसा करो। और इतनी बात है, वो तो एक अपने आप को ये बता देते हैं कि हम डिप्रेशन वाले हैं। यदि डिप्रेशन और पागल हैं तो इन ग्वालियर जाना चाहिए, पागल खाने में भेजे गवर्नमेंट। किसी को झूठे आरोप क्यों लगाए?
तो आपका कहना क्या है? हमारा कहना ये है कि उनने जितने आरोप लगाए हैं वे बिल्कुल झूठ और निराधार हैं। हमने ज़मीन खरीदी थी नंदलाल जी की। हमारे पास रजिस्टर विक्रय पत्र है, 2 गवाहों के सामने नौगांव में रजिस्टर विक्रय पत्र हुआ था 23 वर्ष पहले। आज से 23 वर्ष के बाद वो आज कंप्लेंट कर रहे हैं। जो आप ही लोग जहाँ समझें कि 23 वर्ष बाद कुछ ऐसा हो सकता है क्या? और हमने उनकी हड़पी थोड़ी है, हमने खरीदी है। और जब हमारे पास पैसा नहीं थे तो हमने अपनी ज़मीन बेच के ज़मीन खरीदी है। हरकृष्ण अहिरवार को हमने ज़मीन बेची थी। गांव के हमारे हरि अहिरवार थे बीच में, उनके माध्यम से हमारा बयाना बट्टा हुआ था, ऐसा नहीं है। और जो लाइट चोरी वगैरह की बात है तो मैं तो चोर हूँ नहीं। गाँव के दबंग लोग हैं जो मेरे विरोधी, उनसे मिल करके ये सब षड्यंत्र हो रहा है मुझे बदनाम करने का। मैं वर्तमान में सरपंच हूँ, आगे चुनाव आ रहे हैं, इसी से मेरी छवि खराब करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। जबकि ना मैंने आज तक मेरी गली मरेरा थाने में कोई FIR नहीं होगी। इतनी मेरी 60 वर्ष की उम्र हो गई है, कोई मेरी FIR नहीं है आज तक गली मरेरा थाने में। ना मैं चोर हूँ, ना मैंने किसी की जमीन हड़पी है, ना मेरा किसी का गांव से वाद विवाद है। वो तो जो गांव के मेरे विरोधी और दमंग हैं ये सब मिल करके एक साजिश रच रहे हैं मुझे बदनाम करने की।